अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। दिल से स्वागत है आप सबका जो ये वीडियो देख रहे हैं। हेयर्स मी दिस साइड राहुल रॉय, आई एम बिजनेस कोच। अगर आप मुझे नहीं जानते तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से आप मुझे जानना शुरू हो जाएंगे ये वीडियो देखने के बाद। आई एम राहुल रॉय, बिजनेस कंसल्टेंट। मैं लोगों की हेल्प करता हूँ कि वो किस तरह अपने काम के साथ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं विथ डिजिटली। सो हेयर्स वीडियो फॉर दोज हु वांट टू 2cc विदाउट इन्वेस्टमेंट इन 2 मंथ। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके टारगेट्स पड़े हैं, जिनके ड्रीम्स पड़े हैं, जो अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है, जिनको फायरवर के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज है, जो फायरवर बिजनेस को लेकर सीरियस हैं और वो अपना करियर लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वाकई में उनके पास इतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि वो 2cc अपने दम से हिट कर सकें। क्या ये पॉसिबल है? क्या आप पाकिस्तान में विदाउट इन्वेस्टमेंट 2cc कर सकते हो? द आंसर इज यस। यस, आप कर सकते हो। अकॉर्डिंग फायरवर पॉलिसी ये ऑलरेडी ऑफर थी, लेकिन पाकिस्तान में कोई ऐसी टीम नहीं थी कि सिस्टम को चला सके। अल्हम्दुलिल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ WWZ वी आर ग्रो। हु कैन अवेल दिस अपॉर्चुनिटी 2cc विदाउट इन्वेस्टमेंट? ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको कम्प्लीटली नॉलेज है अबाउट फायरवर के रिलेटेड। फायरवर प्रोफाइल, फायरवर मार्केटिंग प्लान एंड फायरवर प्रोडक्ट नॉलेज, ये 3 बेसिक चीज़ें इनके बारे में आपको कम्प्लीटली नॉलेज है, तभी जाके आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अदरवाइज़ आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। पहले आप गूगल पे जाएं, रिसर्च करें, आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी फायरवर के रिलेटेड यूट्यूब पे। आप वहाँ पे सर्च करें, आप नॉलेज लें, तब जाके वीडियो देखें, तब जाके आपको 2cc का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। होपफुली यू अंडरस्टूड। फायरवर इज़ अ स्मार्ट बिजनेस। फायरवर आपको अलाउ करती है कि आप घर बैठे कंफर्टेबल जोन में 170 प्लस कंट्री में आप अपना बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो बाय यूजिंग स्मार्टफोन विथ अ कप ऑफ टी। इससे स्मार्ट बिजनेस क्या हो सकता है? बट यू नीड हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि आप 2cc कर रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आपको हार्ड वर्क विथ कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना होगा। कंसिस्टेंसी मीन्स के ऐसा नहीं कि आपने हफ्ते में सिर्फ संडे को कर लिया, ऐसा भी नहीं कि आपने हफ्ते में 3 या 4 दिन कर लिया। आपको लगातार करना होगा। मैं ना कि सिर्फ फायरवर की बात कर रहा हूँ, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस कर लें, चाहे आप फिजिकली बिजनेस कर लें, ट्रेडिशनल बिजनेस कर लें, आपको हार्ड वर्किंग एंड कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना होता है। लेकिन यहाँ फायरवर तो आपको स्मार्ट वर्क आपको करना होता है। वो कहते हैं ना कि स्मार्ट वर्क करने के लिए भी जो है ना शुरू में हार्ड वर्किंग की नीड होती है। होपफुली यू अंडरस्टूड। डू यू हैव अ बिलीव? क्या आपको फायरवर पे बिलीव है? क्या आपको फायरवर की प्रोडक्ट, उसकी रिजल्ट्स पे बिलीव है? देखें, अगर आपको फायरवर पे ट्रस्ट नहीं होगा तो यकीन करें आप ये नहीं कर सकोगे। अब बिलीव तब आएगा जब आपको नॉलेज होगी। जब आप कंपनी पे ही शक करोगे तो आप किस तरह करोगे? नहीं कर सकोगे। हाँ, अगर आप ट्रस्ट डेवलप कर लेते हो तो आप 2cc 1 मंथ में भी हिट कर सकते हो। सो चलिए, 2cc हिट करने से पहले आपको गोल सेट करना होगा फरवरी एंड मार्च का। अगर मैं बात करूं गोल सेट की, पूरी दुनिया में 84% ऐसे लोग हैं जिसका गोल सेट ही नहीं है। आई होप आपने टेम्पल रन गेम तो खेली होगी, उसमें बंदा भागता रहता है ना। सेम ही इसी तरह दुनिया में लोग कोई कहाँ भाग रहा है, कोई कहाँ भाग रहे हैं, लेकिन पहुँच कोई नहीं रहा। पहुँच वही रहा होता है जिसका गोल सेट रहा, जो सपने देख रहा होता है। 13% ऐसे लोग हैं जिनका वाकई में गोल तो सेट है लेकिन वो सीरियस ही नहीं है। बिलीव मी, 3% ऐसे लोग हैं जिनका गोल सेट हैं और वो सीरियस भी हैं, वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वो सिर्फ सुनते नहीं हैं, वो सुनने के बाद अमल भी करते हैं। अगर आप 3% में हैं तो आप यकीन करें आपके सामने 2cc कुछ भी नहीं। सो आपको 2cc हिट करनी होगी सेलिंग। आपको क्या करना होगा? रिटेल थ्रू डिजिटल मार्केट, यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू। इस सोशल मीडिया पे अगर आपकी अच्छी ग्रिप है तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इंस्टाग्राम, 60% जो इंस्टाग्राम यूज़ होता है वो रिटेलिंग पे यूज़ होता है। अगर आप चाहें आप सोशल मीडिया आप यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, आप फेसबुक पे भी कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। जिस पे ज़्यादा आपकी ग्रिप है आप उस पर रिटेल कर सकते हैं। देयर आर 2 वे टू स्टार्ट बिजनेस। फर्स्ट वे इज़ अ फास्ट मोड, जो कि आप डायरेक्टली 2cc अपने पैसों से करते हो। सेकंड वे इज़ अ स्लो मोड, जो कि आपको 2 मंथ देती है कंपनी। अब ये 2 कंसेक्यूटिव मंथ क्या है ये मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। सो इसका थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा लेता हूँ। ज़ाहिरी बात है, आप तो 2cc कर रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आप आ रहे हो स्लो मोड में। फास्ट मोड में ये है कि आपने आज 2cc हिट करा, यानी कि आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया और 24 घंटे के बाद आपकी आईडी अपडेट हुई,
आज आपने स्टॉक परचेज किया, 24 घंटे के बाद आपकी आईडी अपडेट हुई, कल से आप काम करना स्टार्ट करना शुरू हो जाते हो, यानी कि आप टीम बिल्डअप काम करना स्टार्ट हो जाते हो। सेकंड वे इज अ स्लो मोड। कंपनी आपको 2 कंसेक्यूटिव मंथ देती है। अगर आप 2 कंसेक्यूटिव मंथ में 2cc के प्रोडक्ट रिटेल करते हो या खुद से परचेजिंग करते हो, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, तो आप 2cc हिट कर लेते हो। यानी कि अगर आप फास्ट मोड में हो तो आप 1 दिन के बाद आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो फॉरएवर में। लेकिन अगर आप स्लो मोड में कर रहे हो तो आपको 2 मंथ देती है। अब आप 1 मंथ के भी बात कर सकते हो, 2 मंथ के बाद भी कर सकते हो। यानी कि फास्ट मोड में आपका जो है इस मंथ आप काम करना शुरू हो जाते हो, लेकिन स्लो मोड में आप 2 मंथ के बाद काम करना शुरू हो जाते हो। सो ये डिफरेंस है। आई होप ये आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो ज़ाहिर बात है आप 2cc कर रहे हो विदाउट इन्वेस्टमेंट, तो आपकी जो रजिस्टर होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आप कहलाते हो फॉरएवर प्रीफर्ड कस्टमर, जहां आपको मिलता है 5% डिस्काउंट। अगर आप लगातार 2 मंथ में, अब 2 मंथ क्या मैं आपको आगे समझाऊंगा, लगातार आप 2 मंथ में 2cc का प्रोडक्ट रिटेल करते हो तो आप बन जाते हो बिजनेस ओनर, यानी कि आपकी प्रमोशन हो जाती है एज अ असिस्टेंट सुपरवाइज़र। सो ये स्लाइड आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 2 मंथ में, अब 2 कंसेक्यूटिव मंथ अगर मैं बात करूं, काफ़ी ऐसे फॉरएवर ओनर्स हैं जिनको अभी तक 2 कंसेक्यूटिव मंथ का ही नहीं पता। अच्छा, इसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग ये हो रही होगी, आपको परचेजिंग करनी है 2 मंथ में, 2 वे, या तो आप खुद परचेज करें या तो आप रिटेल करें। सो 2 कंसेक्यूटिव मंथ का मैं आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा लेता हूँ। 2 मंथ इस तरह के, नो मैटर आपकी रजिस्ट्रेशन कभी भी हुई हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता कि आपने किस दिन से जो है प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। फॉर एग्जांपल आज 11 जनवरी है, आपने आज ऑर्डर किया तो मीन्स आपका जनवरी काउंट होगा एंड फरवरी, ये हो गए 2 कंसेक्यूटिव मंथ। अगर आपने 25 जनवरी को प्रोडक्ट रिटेल किया या फिर परचेज़ किया 25 जनवरी को, तो आपके वो 25 दिन भी काउंट होंगे, ठीक है। मीन्स के आपका जनवरी भी होगा एंड फरवरी, ये हो गए। अगर आप 2 फरवरी से या तो रिटेल करते हो या परचेज़ करते हो 2 फरवरी को, तो आपका फरवरी एंड मार्च काउंट होगा। ये हो गए 2 कंसेक्यूटिव मंथ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप 1 फरवरी या 2 फरवरी से रिटेल करें। अंडरस्टूड। नो मैटर आपकी रजिस्ट्रेशन चाहे नवंबर में हो चुकी हो, अक्टूबर में, ये मैटर नहीं करता। आपके तभी मंथ काउंट हो गए जब आप, जिस दिन आप जो है रिटेल करोगे या फिर परचेज़ करोगे। यू हैव बोथ ऑप्शन। तो ज़ाहिर बात है आप तो पैसा लगाओगे नहीं, तो ज़ाहिर बात है आप क्या करोगे, रिटेल करोगे। अच्छा, अगर आपने 2 मंथ में कर लिया, आप चाहो तो 1 मंथ में भी 2cc कर सकते हो, ठीक है। अगर 1 मंथ में कर लिया तो मीन्स आप 1 मंथ के बाद आप जो है टीम बिल्डअप करना शुरू हो जाते हो। यानी कि अगर आपने 2 मंथ में 2cc का टर्नओवर जनरेट करवा दिया कंपनी को, तो आप एलिजिबल हो जाते हो 30% डिस्काउंट, मीन्स आप बन जाते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र। तो आपको क्या करना होगा, फरवरी मार्च का गोल सेट करना होगा। फर्स्ट इज डेट रजिस्ट्रेशन आपकी जो है अपलाइन है वो आपके कर देंगे, किस तरह होती हैं वो आपको जो है सारा गाइड कर देंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 2cc विद गोल सेट आपको करना होगा। आपके पास 2 महीने हैं, 8 हफ्ते हैं एंड 60 दिन हैं। कोई भी जो आपके कस्टमर आते हैं, आपको क्या करना है, कस्टमर लाने हैं, ठीक है। क्योंकि आप 2cc विदाउट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, कस्टमर लाओगे, और जो भी ऑर्डर होंगे ना वो आपको अपलाइन को सेंड कर लेने हैं, वो आपको गाइड कर देगा। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, देखें अब करना किस तरह, क्या प्रोसीजर है, किस तरह आप कर सकते हो, क्या स्ट्रेटजी है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। सो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज़ मस्ट। मैं आगे जाके आपको स्लाइड के थ्रू एक्सप्लेन भी करूंगा विद cc के साथ, पॉइंट के साथ। अच्छा, सो सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपको करनी होगी, यानी कि आपको नीड देखनी होगी, जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो वहाँ पे किस चीज़ की नीड है। देखिए, अगर मैं बात करूँ फॉरएवर की, तो 250 से प्लस प्रोडक्ट्स हैं, आप सारों पे तो वर्क नहीं कर सकते हो ना, तो आपको जो है प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी होगी, आपको इन्वायरमेंट देखना होगा। देखें, शैम्पू भी है, लिपस्टिक भी है, तो आप वो नहीं रिटेल करोगे, क्यों, क्योंकि अभी मार्केट में उसमें नीड नहीं है। ज़्यादातर अगर मैं बात करूं, आजकल जो हैं छोटे बच्चों को चश्मे लगना शुरू हो रहे हैं, स्टोमक के प्रॉब्लम हो रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं कम एज की उम्र को, तो आप क्या देखें, अपनी मार्केट में नीड देखें, ठीक है। नीड के हवाले से ही जो आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। मस्ट हैव प्रॉपर नॉलेज, और
जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करोगे उनकी जो है कम्प्लीटली आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जो बीमारी हुई है उस बीमारी की भी आपको कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। सीसी एंड रिटेल प्राइस, आपको सीसी पता होनी चाहिए एंड रिटेल प्राइस। तो आगे जाके मैं आपको इसका भी थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। सो हेयर वी गो, सोशल मीडिया टिप्स। मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू आप किस तरह रिटेल कर सकते हैं एंड फिजिकली आप किस तरह रिटेल कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज़ डेट कि मेरा जो 90% फोकस है वो टीम बिल्डअप है। मैं रिटेलिंग नहीं करता, मेरा रिटेलिंग पे जस्ट 10% ही फोकस है, बट इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज आई एम बिजनेस ओनर, आई नो दैट टाइप ऑफ नॉलेज। सो इट इज़ राइट वे टू पोस्ट फॉर रिटेलिंग? द आंसर इज नो, इट्स अ रॉन्ग वे। देखें, आपको प्रोडक्ट रिटेल करने आए, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट की तस्वीर नहीं लगानी, ना ही कंपनी की। क्यों? क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें क्या पता कि हमारे पार्वर में क्या जादू है, नहीं पता। सो आपको क्या करना होगा, नेवर पोस्ट प्रोडक्ट। आपको ना ही प्रोडक्ट पोस्ट करनी है, ना ही आपको कंपनी का नाम पोस्ट करना है। क्यों? क्योंकि लोगों को उसका नहीं पता, लोगों को जानना है उसकी प्रॉब्लम। आप क्या करें, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, फाइंड मार्केट वैल्यू एंड नीड। मार्केट की वैल्यू देखें, लोगों को क्या परेशानी आ रही है। लोगों को स्टोमक में दर्द हो रहा है, हार्ट अटैक, थायराइसिस, वेट मैनेजमेंट, काफ़ी बीमारियां, ठीक है। तो आप उन मार्केट पे जो है वैल्यू, आप उनके बेनिफिट्स बताएं, नीड देखें उसमें, ठीक है, और उसके बारे में आपको कम्प्लीटली नॉलेज होनी चाहिए जो बीमारी हुई है। देन आप प्रोडक्ट पे स्टडी करेंगे। लास्ट में फोर्थ पॉइंट आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, फीचर्स एंड बेनिफिट। इसमें क्या डिफरेंस है, आपको जो फोकस करना है वो बेनिफिट्स, ना कि फीचर्स। फीचर्स इस तरह के जैसे एक कार है, इसमें इतना पेट्रोल डलता है, ये डीजल पे चलती है, या फिर जो है ये इसका जो है लोगो वो अमेरिका से डिज़ाइन किया गया हुआ है, ये बारबेंडस मिलर से बनाई गई हुई। आपको फीचर्स नहीं बताने, आपको क्या करना होगा, जस्ट उसकी नीड देखनी कि उस बंदे को परेशानी क्या है, बेनिफिट्स बताने, फीचर्स नहीं बताने। जिस बंदे को जो बीमारी हो रही है उसके जो है बेनिफिट्स शेयर करने हैं। आपको जो है सोशल मीडिया पे इस तरह की पोस्टिंग करनी है, जैसे आप देख सकते हैं, फेसिंग स्टोमक इश्यूज़, डोंट फाइट अलोन, वी आर हेयर टू हेल्प यू। देखें, मैंने ना ही इसमें प्रोडक्ट का जिक्र किया, ना ही मैंने कंपनी का जिक्र किया, मैंने जस्ट नीड देखी एंड उसकी परेशानी जो है वो मैंने लिखी है। अगर जिसको परेशानी ये हुई पेट के हवाले से, तो वो ज़ाहिर मेरे से कांटेक्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा। देखें, वो कहते हैं ना, इमोशन बिकते हैं। तो आपको क्या करना है, वो जो प्रॉब्लम है, एक अच्छा जो बिजनेसमैन होता है वो जो करता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, वही जो है अच्छा बिजनेसमैन होता है। एक इस तरह की पोस्ट आप देखें, ये मैंने लगाई हुई है अबाउट आर्टिक सी, एक प्रोडक्ट है उसके हवाले से। आगे जाके मैं आपको इसका भी बताऊंगा। देखें, बी हेल्दी विथ राहुल राय, ब्लड प्रेशर, बोन डिजीज़, चाइल्ड ब्रेन, हार्ट अटैक, ये देखें, इसमें मैंने ना ही कंपनी का जिक्र किया, ना ही प्रोडक्ट का। मैंने जस्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी वो शेयर किया है। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही होंगी वो ज़रूर मुझसे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो आपको जो है प्रोडक्ट रिटेल नहीं करने, सॉरी, प्रोडक्ट तो रिटेल करने हैं, आपको क्या करने हैं, जो है उनको जो प्रॉब्लम आ रही है वो सॉल्व करनी है उसके नीड के हवाले से। अच्छा, ये हो गए सोशल मीडिया टिप्स। जो मुझे जो नॉलेज थी, जैसे मैं फिर से आपको कहूँगा, क्योंकि मेरा 10% ही रिटेल पे फोकस है। एज अ बिज़नेस ओनर आई शुड नो दैट टाइप ऑफ नॉलेज। सो कुछ मुझ में जो नॉलेज थी मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर दूं। अच्छा, आप फिज़िकली किस तरह कर सकते हो, अब मैं बात करूं फिज़िकली। ये हो गया सोशल मीडिया पे, आप काफ़ी पोस्टिंग कर सकते हो। आप यूट्यूब पे इस तरह स्ट्रेटजी लगा सकते हो। आप जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग स्ट्रेटजी लगती है। अच्छा, फिज़िकली अगर मैं बात करूं, टेक एडवाइस। अब इसमें इस तरह है, आपको फिज़िकली इस तरह आप रिटेल कर सकते हो। आपके ज़रूर दोस्त होंगे, ठीक है, जो आपका जिगरी होगा यार, 4-5 तो होंगे। आप दोस्त को कहो, यार मुझे तुमसे काम है, हेल्प चाहिए थी, मुझे तुमसे मिलना है। तो आप किसी होटल से, या वो आपको घर बुलाएगा, तो आप गए, तो आपको 2-3 प्रोडक्ट साथ में ले जानी है। तो उससे कहना है, यार दोस्त, मैंने ये कंपनी स्टार्ट की है और मैं चाहता हूँ तू ये मुझसे प्रोडक्ट परचेज़ कर और ये इस्तेमाल कर, ये यूज़ कर, उसके बेनिफिट बता कि मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं। अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में आपको सलाहकार बहुत मिलेंगे, है ना। अगर आप किसी से एडवाइस मांगो ना, एक तो वो आपको एक नहीं बल्कि 4 दे देगा एडवाइस। तो एडवाइस आपको बहुत मिलेंगे। तो इसी तरह अगर आप 4-5 दोस्तों से भी वो अगर आपसे लेता है ना, तो
आप ये भी स्ट्रेटजी लगा सकते हो। ये होंगे सोशल मीडिया टिप्स। नेवर पोस्ट प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट पोस्ट नहीं करनी है, आपको इमोशन शेयर करने हैं, ठीक है। देखें यानी कि जो मार्केट की वैल्यू है उसके हवाले से आपको क्या करना होगा। देखें अगर किसी को घुटनों में दर्द है तो आप उनसे पूछो कब हुआ, कैसे हुआ, कितना दर्द हो रहा है, अच्छा पहले कभी हुआ था, सर्दी में होता है या गर्मी में, आप उसके जो है डीपली चले जाएं, ठीक है। क्योंकि बिजनेसमैन वही होता है जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होता है। तो आप जो है क्या करना होगा, उनको जो है बीमारी पूछनी होगी, अच्छा कब हुआ। तो उससे ये होगा जो आपका कस्टमर होगा ना वो सोचेगा कि हाँ यार इसको वाकई मेरी परवाह है। यू सेल मोर व्हेन यू स्टॉप सेलिंग। ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि आप तभी अच्छा सेल कर पाएंगे जब आप सेलिंग करना बंद कर दोगे। ऐसा नहीं कि आपने प्रोडक्ट सेल नहीं करनी है, इसका कहने का मतलब ये है कि आप तभी अच्छा रिटेल कर पाएंगे जब आप उनके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यार मेरी ये भी बिक जाए प्रोडक्ट, ये भी प्रोडक्ट बिक जाएगी, आपकी नहीं बिकेगी। अगर मैं बात करूं, देखें अगर आप होटल पे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो है आपने देखा होगा कि शख्स आता है या फिर एक बच्चा आता है कि मुझसे पेन ले लो, है ना, मुझसे चीज़ ले लो, तो आप वो नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आप उसको नीड ही नहीं है। आप तब लोगे जब आपको नीड होगी। जैसे कल आपको असाइनमेंट जमा करवानी है तो जाहिर बात है आपको फाइल्स चाहिए, आपको पेन चाहिए, आपको पेजेस चाहिए, आप खुद दुकानदार के पास जाओगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि मुझे कोई बेच के चला जाए। सो आपको क्या करना होंगे, उसके जो प्रॉब्लम है वो बेचने होंगे। मोस्ट रिचर पर्सन आर इन सेलिंग। अगर आप वर्ल्ड स्टेटिस्टिक पे अगर रिसर्च करते हो ना, ज़्यादातर जो दुनिया में रिसर्च के हवाले से ज़्यादातर जो अमीर बिलीनियर मिलियनर जो बने हैं ना वो सेलिंग के ही बने हैं, सेलिंग के थ्रू। अगर मैं बात करूं शाहरुख खान की, उसने इतना पैसा कमाया, बायजूस ऐप, आई होप आपने सुना होगा, द लर्निंग ऐप। उसने शाहरुख खान ने इतना पैसा कमाया जितना कि उसने अपनी एक फिल्म में नहीं कमाया। मेरी खूबसूरती का राज ज़रा सा लक्स, ये भी आपने सुना होगा। तो देखें ये सिर्फ लाइन बोल के उन्होंने कितने कमाए होंगे। ये तो मैंने एक अलग वे में आ गया हूँ, जस्ट मैं आपको जस्ट एक कॉन्सेप्ट, एक डायरेक्शन में वे में समझा रहा हूँ। देयर आर 250 प्लस प्रोडक्ट बट यू नीड टू सेलेक्ट चूज़ ओनली 3 और 4 प्रोडक्ट। आपको क्या करना होगा, जस्ट 3 या 4 प्रोडक्ट पे काम करना होगा। 250 पे आप काम नहीं कर सकोगे, बिलीव मी। आपको मैं चाहता हूँ आप सिर्फ 2 प्रोडक्ट चॉइस करें, उसी 2 पे जो है आप एनर्जेटिक के साथ वर्क करें, उसी पे आपकी स्टडी होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। आपको ढेर सारी वीडियो मिल जाएंगी अबाउट इसके हवाले से। मैंने इसलिए पुल आउट नहीं की क्योंकि मेरा ज़्यादा फोकस नहीं है इस हवाले से, लेकिन जो नॉलेज है वो मैंने कहा आपको शेयर कर दूँ ताकि आपको काम आ जाए। सो आपको जो है 3 से 4 प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सो हेयर अ सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, और आप जो है अपने मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखें, एनवायरनमेंट में देखें किस चीज़ की ज़्यादा बीमारी हो रही है तो आप वो सेलेक्ट प्रोडक्ट करिएगा। मैंने इसलिए ये फॉरएवर एलोवेरा जेल इसलिए सेलेक्ट की क्योंकि जो फॉरएवर में सबसे ज़्यादा टर्नओवर जनरेट होता है ना वो इसी प्रोडक्ट का होता है, फॉरएवर एलोवेरा जेल। अगर आप एक एलोवेरा जेल पे आपको जो सीसी क्वालिफाई होते हैं वो 0.113 सीसी सिंपल। अगर आप एक हफ्ते का गोल सेट करते हो, अगर आप 2 बोतल रिटेल करते हो तो आप 2 मंथ में 18 आपको बोतल रिटेल करनी होंगी, देन आप क्वालिफाई करेंगे 2.034 सीसी, यानी कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हिट कर लोगे। 18 बोतल आपको रिटेल करनी होगी। एंड हेयर द सेकंड प्रोडक्ट इज़ फॉरएवर आर्टिक सी। अगर मैं फॉरएवर आर्टिक सी की बात करूं तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए काफ़ी अच्छा है, थराइसिस के लिए अच्छा है, आपकी जो है एनर्जी को जनरेट करता है, एनर्जेटिक करता है। तो ये आर्टिक सी के कुछ फ़वाद मैंने आपको बताएं। बाकी आप एक प्रोडक्ट पे काफ़ी जो है रिसर्च करें उसके हवाले से। एक आर्टिक सी पे जो आपको सीसी मिलते हैं वो 0.143 सीसी मिलते हैं। अगर आप 14 बोतल रिटेल करते हो तो आप 2 सीसी हिट कर देते हो, यानी कि आपको जब आप वीक का गोल सेट करते हो, जब आप एक हफ्ते में 2 बोतल रिटेल करते हो तो आपकी बोतल बन जाती है 16, बट यू नीड टू जस्ट सेल ओनली 14। अगर आपने 14 2 मंथ में रिटेल कर दिए तो आप 2 सीसी हिट कर लोगे। अगर आपने 14 बोतल एक दिन में भी हिट कर दिए ना तब भी जो है आप 2 सीसी कर लोगे। एंड हेयर्स C9। अगर मैं C9 की बात करूं तो एक C9 पे जो है आपको सीसी क्वालिफाई होते हैं वो 0.598 सीसी। अगर आप 4 रिटेल कर देते हो 2 मंथ में लगातार तो आप 2 सीसी हिट कर देते हो। एंड सेकंड वे इज़, अगर आपने 4 नहीं किए, अगर आपने 3 रिटेल किए C9
जिस पे आपको जो है पॉइंट मिलते हैं 1.794। देन अगर आप उसके साथ 2 एलोवेरा जेल रिटेल करते हो तो उस पे जो है अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 0.226, अगर आप 1.79 प्लस 0.22 करते हो, इनको प्लस करते हो तो आपका 2cc हिट हो जाता है। यानी कि या तो आप 4 C9 रिटेल करो 2 मंथ में, या फिर आप 3 C9 रिटेल करो और उसके साथ 2 एलोवेरा जेल, तब भी जो आप हिट कर सकोगे। अच्छा, अगर मैं C9 की बात करूं, आपने देखा होगा अलीज़े, सारा अयाज, नादिया खान, ये पाकिस्तान की सेलिब्रिटी हैं, वो भी ये यूज़ करती हैं। अच्छा, जो है आप C9 इस तरह की जो है पोस्ट कर सकते हो। जस्ट मैंने कहा आपको ये भी शेयर कर दूं। We are challenging you to do C9 with New Year during this 9-day cleansing program. You will not only look better and feel better, but you will increase your nutrient absorption and energy level. Are you up for your challenge? तो आप इस तरह की जो है पोस्टिंग कर सकते हो। So here's the fourth product is Forever Garcinia Plus। ये जो है वेट मैनेजमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। आपने देखा होगा कि लोग 50 से 45 वज़न कम तो कर लेते हैं, वो एक्सरसाइज करके जो उसका वज़न कम तो हो जाता है, लेकिन उसमें साइड इफ़ेक्ट काफ़ी हो जाते हैं। तो ये साइड इफ़ेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा। आपने देखा होगा कि वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनका जो है वज़न कम हो जाता है, लेकिन वो जो है एक ओल्ड टाइप का वो दिखना हो जाता है, यानी कि वो हेल्दी नहीं दिख रहा होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना, ये होता है कि यार तुम हेल्दी नहीं दिख रहे हो। तो ये जो करता है उसको वेट मैनेजमेंट, जो आपकी एक्सरसाइज है उसके हवाले से आपको मैनेजमेंट करता है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप 0.148 cc आपको एक गार्सिना पे मिलता है अगर आप 14 रिटेल करते हो, यानी कि अगर आप हफ्ते में अगर 2 बोतल भी रिटेल करते हो तो 16 बनती है, बट यू नीड टू जस्ट रिटेल ओनली 14 प्रोडक्ट। सो हेयर्स द लास्ट ऑर्डर प्रोसेसिंग। आपको क्या करना होगा, पेमेंट प्रूफ। जाहिर बात है जो ऑर्डर करेगा तो उसका जो पेमेंट प्रूफ होना लाजमी है, FBO ID, ठीक है, एंड डिलीवरी एड्रेस जो आपका कस्टमर होगा, ठीक है, जो आपसे रिटेल करेगा तो उसका जो है डिलीवरी एड्रेस होना चाहिए, कस्टमर फ़ोन नंबर। एटलीस्ट आपको 10,000 की परचेजिंग करनी होगी, ठीक है, यानी कि आपको जो है जो कस्टमर होगा वो कम से कम जो है 10,000 आपको लेने होंगे। तो आप चाहे उसे खुद यूज़ करो या आप रिटेल कर सकते हो। इस तरह आपको जो है 2cc लगातार या तो आप रिटेल कर सकते हो या तो आप उसको जो है परचेज़ कर सकते हो, इट्स डिपेंड अप टू यू। तो जाहिर बात है आप परचेजिंग तो करोगे नहीं, आप खुद रिटेल करोगे, तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए वो 10,000 होना चाहिए। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोडक्ट रिटेल करते हो, एज एग्जांपल एलोवेरा जेल, एक एलोवेरा जेल पे कितनी सीसी होती है, 0.113 cc। अगर आपने एक रिटेल की तो आपकी जो ID बनी हुई होगी ना प्रीफर्ड कस्टमर पे, तो वहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि आपके जो है 0.113 cc क्वालिफाई हो चुके हैं। इसी तरह जब आप 18 बोतल रिटेल करते हो तो आप 2cc हिट कर लेते हो। सो हियर्स इम्पोर्टेंट लाइन फॉर यू गाइज। ग्रेट सेल्स पीपल आर रिलेशनशिप बिल्डर्स हु प्रोवाइड वैल्यू एंड हेल्प देयर कस्टमर टू विन। अच्छे सेल्स पर्सन वही हैं जो रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं, जो हेल्प करते हैं कस्टमर की, उनकी जो बीमारी है कि वो दूर हो जाए। जैसे मैंने कहा, आपको रिटेल नहीं करना है। आपको अगर आप चाहोगे कि मेरा ये बिक जाए तो आप वो रिटेल नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करने होंगे, जो है इमोशन, वो कहते हैं ना इमोशन बिकते हैं, ठीक है, तो आपको भी इसमें यही करना होगा। डेट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।